हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिपेन कुमार है। आप देख रहे हैं बाबा साइंस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियस बोन, ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन के बारे में और अल्ना बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग रेडियस बोन के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियस बोन कैसे अटैचमेंट होता है, क्या होता है। ठीक है, रेडियस बोन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये हमारा जो सबसे ऊपर का पोर्शन दिखता है इसे कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस बोन कहते हैं, क्योंकि यही हमारे में अटैचमेंट का काम करता है। किसे अटैचमेंट करता है? ये अटैचमेंट करता है स्कैपुला बोन और क्लाविकल बोन से अटैचमेंट, और एक्रोमियन प्रोसेस भी बनाता है, उसी में फिट हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, हेड हो गया तो हम नेक की भी बात करेंगे। इसे कहते हैं सर्जिकल नेक, इसे कहते हैं सर्जिकल नेक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एनाटॉमिकल नेक होगा। ये हमारा एनाटॉमिकल नेक होता है और ये हमारा सर्जिकल नेक होता है। हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है उसमें हम एक सर्जिकल नेक और एनाटॉमिकल नेक देखते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा उसके नीचे चलेंगे, ग्रेटर प्रोसेस, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के रूप में। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, आप लोग देख सकते हैं, जो ये हमारा जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल कहलाता है और ये हमारा लेसर ट्यूबरकल कहलाता है। जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, जो अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर। अब हम बात करेंगे इंटर ट्यूबरकल सल्कस की। ठीक है, ये होते हैं ग्रेटर क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल। ये हमारे मसल्स को एक अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हम नीचे आएंगे सॉफ्ट पे, रेडियल ग्रुप एंड ये हमारा, आप देख सकते हैं रेडियल ग्रुप ऐसे बना होता है। ये हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं, जहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल्स होती हैं जिनका अटैचमेंट होता है उसे हम डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी के नाम से भी जानते हैं। ये ठीक है, सॉफ्ट भी पाई जाती है। अब ये तो हमने ऊपर देख लिया। अब हम नीचे देखेंगे, जैसे अटैचमेंट होता है हमारे ह्यूमरस बोन का रेडियस और अल्ना बोन से, जब अटैचमेंट होता है इसका मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम के नाम से जाते हैं, और ये होता है हमारा ट्रोक्लिया, जिससे अटैचमेंट होता है रेडियस और अल्ना बोन से। ठीक है, मीडियन एपिकुंडाइल बोलते हैं, मीडियन एपिकुंडाइल होता है। और ये जब मीडियल है तो फिर लेटरल भी होगा, तो लेटरल एपिकुंडाइल होगा। एक हो गया लेटरल में एपिकुंडाइल कॉन्डाइल, और ये होगा मीडियन एपिकुंडाइल होते हैं। ठीक है, अब ये होता है क्रोनॉइड फोसा। क्या कहते हैं इसे? क्रोनॉइड फोसा। ये रेडियल फोसा, ये रेडियल जब फोसा होगी तो क्रोनॉइड फोसा भी होगी। और जब ऑन बैक साइड जाएंगे, बैक साइड का हमारा पोर्शन जो ह्यूमरस बोन होती है वो कुछ नीचे जाके फ्लैट सी हो जाती है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, और इसे कहते हैं ओलिक्रोनन फोसा के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओलिक्रोनन फोसा के नाम से जानते हैं। तो इसमें इतने सारे पार्ट होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसे कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, नेक, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक के नाम से होते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल्स होते हैं, सॉफ्ट पाई जाती हैं, और डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी भी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमने देख ली रेडियस, ह्यूमरस बोन देख ली। अब ह्यूमरस बोन देख सकते हैं, इसमें कैसे अटैचमेंट होता है देख सकते हैं आप, कैसे अल्ना बोन और रेडियस बोन का अटैचमेंट कैसे होता है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे अटैचमेंट होता है। ये सुपीरियर स्फिंक्टर क्रस्ट कहते हैं। अब हमने ह्यूमरस बोन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे रेडियस बोन के बारे में। ठीक है, अब हम रेडियस बोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेडियस बोन सबसे पहले हेड के बारे में देखेंगे। हेड आर्टिकुलो फोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हेड ऑफ रेडियस, क्या कहते हैं इसे? हेड ऑफ रेडियस। ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो सबसे पहले हमने एंटीरियर पोर्शन के बारे में देखा है, तो इसे कहते हैं हम हेड ऑफ
रेडियस कहते हैं। अब हेड ऑफ होगा तो नेक भी होनी चाहिए, तो इसे नेक ऑफ रेडियस के नाम से जानते हैं। जो ऊपर का पोर्शन है उसे हेड, जो उसके नीचे का पोर्शन है उसे नेक कहते हैं। और इसे कहते हैं आर्टिकुलर फोवा कहते हैं, जहाँ जिससे अटैचमेंट होता है ह्यूमरस बोन का। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, जिससे अटैचमेंट होता है अल्ना बोन से। रेडियल ट्यूबरोसिटी के नाम से जानते हैं। अब फिर आएगी सॉफ्ट एंटीरियर, और एंटीरियर बॉर्डर है तो पोस्टीरियर बॉर्डर भी होना चाहिए। ये लेटरल हो गया और ये पोस्टीरियर बॉर्डर। थ्री टाइप अब इसमें बॉर्डर, क्योंकि मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो बॉर्डर्स होते हैं वो तीन प्रकार, एक ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया लेटरल, और ये हो गया पोस्टीरियर पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर बॉर्डर के नाम से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ बीच में जो बॉडी है उसकी एक ट्रायंगल शेप का कुछ से बना रही है, इसीलिए तीन प्रकार के बॉर्डर्स हो गए हैं। ठीक, एंटीरियर सरफेस। ठीक है, अब हम नीचे की ओर चलते हैं कि नीचे में कौन कौन से प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये डॉर्सल ट्रोपिकल्स होते हैं। डॉर्सल हो गए, डॉर्सल है अल्ना नाच। अल्ना नाच जो देख सकते हैं जिसका अटैचमेंट अल्ना से होता है। अल्ना और रेडियस बोन का अटैचमेंट होता है, उसे हम कहते हैं अल्ना बोन, क्योंकि अल्ना बोन का अटैचमेंट डायरेक्ट फेलेंजीज से नहीं होता, पाम से, या बोल सकते हो पाम से नहीं होता है। ठीक है, ये कार्पल आर्टिकुलेशन, यहाँ पे कार्पल का अटैचमेंट होता है। आप देख सकते हैं नीचे से कि लेटरल व्यू ऑन द पोस्टीरियर व्यू ऑन इंफीरियर व्यू देख सकते हो कि जो कार्पल आर्टिकुलेशन प्रोसेस है वो कैसे अटैचमेंट होता है। एक सॉकेट बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ होता है, उसी के अंदर जो कार्पल्स का अटैचमेंट होता है दिखाई पड़ता है, ताकि इजली मूवेबल हो सके। कार्पल आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं, डॉर्सल ट्यूबरक्ल कहते हैं, और स्टेलॉयड प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई रेडियस बोन के बारे में। ठीक है, अब हम अल्ना बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारी रेडियस बोन हो गई। अब हम पढ़ेंगे अल्ना बोन के बारे में। ये हमारी अल्ना बोन हो गई। ठीक है, अब सबसे ऊपर हम पढ़ते हैं, ऊपर एक ये रहा, ये ओलेक्रॉन, ये ट्रोक्लियर नॉच, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्ना बोन का। ट्रोक्लियर नाच किसमें पाई जाती है? ट्रोक्लियर नाच पाई जाती है अल्ना बोन में। ठीक है, ये कैरेनॉइड प्रोसेस होते हैं। ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, जहाँ पे रेडियस बोन का अटैचमेंट होता है उसे हम कहते हैं रेडियल नॉच ऑफ अल्ना कहते हैं। अल्ना ट्यूबरोसिटी कहते हैं। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। यदि बोन का फ्रंटल और पोस्टीरियर व्यू देखना होता है तो इसमें बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जैसे एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ऐसे ही हमने रेडियस में भी पढ़ा था, ऐसे ही अल्ना में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकुलर सर्कल, ये हो गया हेड ऑफ अल्ना। हेड इसी से बोलते हैं हेड ऑफ अल्ना, स्टेलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये हमारा रेडियल बोन से अटैचमेंट होता है। तो हमने तीनों बोन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका अटैचमेंट हम लोग देख चुके हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट अल्ना बोन फेलेंजी से अटैचमेंट नहीं होता, डायरेक्ट अल्ना बोन अटैचमेंट नहीं होता, ये अल्ना से अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, अटैचमेंट किसका होता है? रेडियस बोन का अटैचमेंट फेलेंजी से होता है। ठीक है, अब इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूबरोसिटी, जो हमने बात पहले भी की थी, मूवमेंट तो होता है। यहाँ पे ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गया, इसका आर्टिकुलेशन ऐसे होता है। ये हमारी रेडियस बोन हो गई और ये हमारी अल्ना बोन हो गई। तो इसका मूवमेंट कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है। अल्ना बोन, रेडियस बोन और ह्यूमरस बोन
का अटैचमेंट होता है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे अटैचमेंट है, कैसे आर्टिकुलेशन बना हुआ है। ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गई, ये हमारी स्कैपुला बोन हो गई और ये हमारी क्लोवाइकल बोन हो गई। अब यहाँ पे इसका एक अटैचमेंट होता है, एक सॉकेट बनाता है। इसे हम सॉकेट को कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब देख सकते हैं कैसे इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, हम लोगों ने तीनों बोन पढ़ ली, रेडियस बोन भी पढ़ ली, ह्यूमरस बोन भी पढ़ ली और अल्ना बोन भी पढ़ ली है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा 3D एनिमेशन के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।